जय हिंद। मैं स्मिथ सिंह, नवादा बिहार से आज आपके समक्ष जो अभी हमारे बिहार के माननीय और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वक्तव्य आया है कि मंदिर के जगह जो है अस्पताल बनने चाहिए। कभी कभी लगता है कि प्रभाव होता है, या तो वो एक कहता है ना कि क्रिश्चियन से शादी करके वो खुद क्रिश्चियनिटी को शायद वो कबूल कर लिए होंगे, तभी जो है हिंदू धर्म के प्रति ऐसी घृणित भावनाएं उनके मन में जो है उठ रही हैं। अन्यथा एक ऐसा सामान्य हिंदू, मतलब एक प्रकार से सामान्य सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति के लिए ये राम मंदिर का निर्माण सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे विश्व में जहां जहां भी सनातनी रह रहे हैं उनके सांस्कृतिक उत्थान का जो है प्रतीक है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद जब रामलला उस मंदिर में विराजमान होंगे तो सोचिए वह पल, वह क्षण कितना गौरवमय होगा। राम आपके, एक बात याद है, एक प्रसंग मुझे याद है कि मैं जब शायद 10th में था या 9th में था, तो उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में जो है हमें, क्योंकि मैं बचपन से स्पीच वगैरह में पार्टिसिपेट करता था ना, तो इस स्पीच में हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। सर ने बड़ा एक अच्छा प्रसंग उस वक्त हम लोग के एक संस्कृत के अध्यापक थे, शायद अभी भी वो पढ़ाते होंगे, आदरणीय अशोक सर, ठीक है। उनने कहा था कि बड़ा ही अच्छा, मतलब कहा था सब में राम, राम में सब, मतलब कितना अच्छा प्रसंग बोले थे। कन कन में राम है। लेकिन पता है कुछ ऐसे कालेनेमी होते हैं जिनको कि राम के नाम से चिढ़ होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से उन्हें चिढ़ होता है। तो शायद इन्हीं पंक्तियों और इन्हीं श्रेणियों में खड़े अभी हमारे बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें लगता है। और मैं ये तो एक चीज़ चलो मैं पूछता हूँ कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बताइए आपके इस शासनकाल में या जब से आप मंत्रिमंडल संभाले हैं कितने नए अस्पतालों का जो है आपने निर्माण कराया है। कुछ और प्रश्न हम अभी आगे पूछेंगे, लेकिन यहाँ हम विश्लेषण करेंगे तो कितने, आपको जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स की स्थिति देख लो, जो प्राइमरी सेंटर्स या फिर जो भी प्राथमिक चिकित्सालय हैं, बारसलीगंज की स्थिति देख लो, रजौली की स्थिति देख लो, काशीचक की स्थिति देख लो, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर और बड़े जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है। मतलब आप चाहे गया वगैरह देख लो, पावापुरी देख लो, पटना पीएमसीएच देख लो। अरे भाई नरेंद्र मोदी ने 2 एम्स देने की बात की, एक तो पटना में बन रहा है, एक और जगह जो है, लेकिन वहां जो है आपने विवाद अटका दिया। तो दरअसल जो है ना, आपको जो है ना, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने डेवलपमेंट नहीं किया। इतने सालों में अनगिनत और करोड़ों लोगों को चाहे आवास देना हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाना हो, नल जल से जल की उपलब्धता करानी हो, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी रिसेंटली जो है 2 दिन पहले जो है तमिलनाडु में जाके उन्होंने जो है हवाई अड्डे का जो है शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। तो मोदी जी हर मल्टी डायमेंशनली, और कौन कहता है कि मंदिर जो है हॉस्पिटल्स नहीं है। भाई आपको बिलीव नहीं होगा, बड़े से बड़े मैंने बिजनेसमैन को देखा है कि जब अंत समय जब आता है ना, धन दौलत से सुख नहीं होता। अगर धन दौलत से जीवन सुखी होता तो जाकर देख लो दिल्ली के एम्स में अच्छे करोड़पति व्यक्ति ना आपके जो है बिस्तर पर पड़े मिलेंगे। अच्छे जो रईस घर के और नेतार मंत्री जो लोग हैं ना, वो अंत में जाके जो है कह सकते हो स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म में ही जो है शरण लेते हैं। बड़े बड़े जाके देखो करोड़पति लोग जो है आके फिर ऋषिकेश में जो है योग साधना करते हैं, ठीक है। तो अंतोगत्वा जब हमें मोक्ष की प्राप्ति और स्पिरिचुअलिज्म, मेंटल जो पीस चाहिए ना, पैसा कमा लेने से सुख शांति हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो शांति चाहिए, मानसिक तौर पे जो व्यक्ति को शांति चाहिए, मानसिक जो प्रसन्नता चाहिए, वो मंदिर से ही मिलता है, ठीक है। लेकिन खैर इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस को कौन समझाए। कुछ और ऐसे हम इनके अतीत, और ये जो राजद है, आरजेडी की जो पार्टी है, इनके कुछ अतीत का मैं वर्णन कर देता हूँ। जैसे इनके जो है पार्टी के कर्ता धर्ता और सर्वेसर्वा जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी आप जानोगे। तो जिस प्रकार से जब राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था और जब कह सकते हो मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, तो जब कार्य सेवकों पर जब गोलियां बरसाई गई थी तो उनका भी जो है इन लोगों ने समर्थन किए थे। गोधरा कांड में जब हिंदुओं को जिंदा जलाया गया
तो उन दोषियों को बचाने के लिए भी जो है इनकी पार्टी ने पैरवी की थी। फिर तुष्टीकरण तो इनकी पार्टी के नस नस में है। एक पार्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए, एक समुदाय विशेष और शांति दूतों का वोट पाने के लिए इतने गिर जाएंगे कि राम और कृष्ण को पहचानने, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो ना कि राम और कृष्ण के मंदिर के निर्माण के जो है विपक्ष में जो है बयानबाजी करते हैं। तो खैर ये मैं मान लेता हूँ कि ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, इन्हें जो है वैदिक और हिंदू धर्म से कोई सरोकार है नहीं। ये सिर्फ जो है खास करके जो है कृष्ण के जो कह सकते हो ना कि अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों और उनके कह सकते हो कि उपासकों को ये बरगलाने का प्रयास करते हैं। जो कृष्ण के वंशज होंगे वो राम से कभी भी जो है विरोध जो है नहीं करेंगे या उनका जो है उपहास नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदू आस्था पे आघात। तो इनकी पार्टी की जो है कह सकते हो कि पुरानी एक प्रकार से कह सकते हो नीति है। नीति समझते हो क्या होता है? नीति मतलब पॉलिसी होता है, एक एजेंडा के तहत काम करते हैं कि कैसे हिंदू धर्म को टारगेट करना है। रिसेंटली कुछ लोग जो है सरस्वती माता के ऊपर जो है अंड संड जो है बोल रहे थे। फिर कुछ लोग देखोगे एक बार इन्हीं के कोई मंत्री जो थे वो जो है रामायण के प्रति, राम के प्रति जो है कई जो है अपशब्द और बयानबाजी कर रहे थे। अनर्गल वार्तालाप कह सकते हो। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे षड्यंत्र के तहत यह हिंदू धर्म, सनातन और धर्म जो वैदिक धर्म है उस पर जो है कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मतलब कभी कभी लगता है कि इनकी जो पार्टी है ना, और खास करके इनके पूरे के पूरे वर्तमान में अभी जो ये सरकार और सत्ता की कुर्सी पर काबिज है, इनका नींद अभी तक नहीं खुला है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे 2019 के चुनाव में इन्हें 40 के 40 लोकसभा सीटों में से एक भी सीटें नसीब नहीं हुई थी। आने दो 2024 का चुनाव, देख लेना। ऐसे लोगों को जो है ना राम पर जो है से विरुद्ध जाने वाले लोगों को जो है ना बिहार की जनता भली भांति जानती है। फिर देख लेना आरजेडी को एक सीट भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, अब एक मैंने पहले ही चर्चा किया था, अगला पॉइंट है हमारा मानसिक शांति की बात मैंने की, मेंटल पीस की बात। देखो आप मेटेरियलिस्टिक कितना ही डेवलप्ड हो जाओ, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है सुसाइड करते देखा है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स को मैंने सुसाइड करते देखा है। अचीवमेंट अलग चीज़ है, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस अलग चीज़ है। पूरी दुनिया इतनी जो है चांद और मंगल तक पहुंच गई, ये सारी बातें सही है, ये बाहरी पहुंच है, ये बाहरी उन्नति है। लेकिन व्यक्ति को तब तक मोक्ष नहीं मिलता जब तक वो आंतरिक जो है यात्रा नहीं कर पाता है। तो भारत हमेशा अध्यात्म में कह सकते हैं कि नगरी रही है। ठीक है, यहाँ अनेक ऋषि मुनि और संत जो है यहाँ अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं। अरे रामलला के मंदिर पर आक्रमणकारियों और इस्लामिक आतंकों ने जो है, आतंकवादियों ने जो है उस मंदिर को ध्वस्त किया, नष्ट किया। और आज वो एक लंबे संघर्ष के बाद जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ने ऐसे ही बना लिया, बाकायदा इसकी एक लंबी बहस चली, एक लंबी प्रक्रिया चली, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई लोगों ने जो है गोलियां खाई। लेकिन अल्टीमेट जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तभी वहाँ जो है कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन ये लोग जो है हमेशा तुष्टीकरण में लगे रहते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेटेरियलिस्टिक कितना ही डेवलप्ड हो जाओ, जब तक आपको मेंटल पीस नहीं, आपके मस्तिष्क में अगर शांति और प्रसन्नता नहीं रहेगा तो आपकी उन्नति नहीं कहलाएगी, वो एक आडंबरपूर्ण जीवन आप जी रहे हैं। आपको हमें याद है कि लोग एक समय था, आपको ये रिसेंटली आंकड़े में सुन रहा था कि लोग कुल्लू मनाली शिमला वगैरह हर जगह जो है घूमने जाते हैं। आजकल जब मोदी जी देखो ना कि पूरे के पूरे मंदिर वगैरह वो हर जगह जब भी जाते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं तो मंदिर जो वहाँ होती है वो उसको वहाँ पूजा वगैरह जरूर करने जाते हैं। तो आजकल मैं ये ट्रेंड देखने का आ रहा हूँ कि बच्चे में जो है ये जागरूकता फैली है अपने धर्म के प्रति। और चाहे वो कह सकते हो ना कि घूमने के लिए ही जाएं, लेकिन वो मंदिर जाते हैं, विजिट करते हैं। श्रद्धालुओं की इतनी संख्या बढ़ रही है कि वहाँ जो है एडजस्टमेंट की भी जो है परेशानी होता है। तो ये जागरूकता बढ़ी है हिंदुओं में, ये जागरूकता बढ़ी है यहाँ के लोगों में और अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति। इसके बाद देखो मतलब आप कह सकते हो ना कि एक प्रश्न मैंने जो शुरुआत में ही पूछा था कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जो है इन विगत कुछ दिन पहले भी आप उप मुख्यमंत्री रहे थे, शासन में रहे थे, अब फिर वर्तमान में भी आप जो है अभी शासन में हैं, अभी आप जो है एक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आप एक सरकारी आंकड़ा जो है आप हमें बताएं कि आपके शासन में आने के बाद या आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद या आप बिहार की गवर्नमेंट में जब आप सम्मिलित हुए उसके बाद कितने नए हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ। ये आपकी छोड़ दो, आप पूरे के पूरे जो है ना 30 से 35 साल के जो है डाटा आप प्रोवाइड करो। आप नीतीश और तेजस्वी
जी का ये तो शासनकाल है। इससे पहले भी जो लालू यादव और राबड़ी देवी का जो पीरियड था, जीतन राम मांझी का पीरियड था, ये पूरी की पूरी एक लंबी इनकी जर्नी है जी। आप पूरी के पूरे 30 से 35 सालों का पूरा के पूरा डाटा प्रोवाइड करो कि कितने आपने नए नए जो है हॉस्पिटल्स जो है खोले गए हैं। फिर आप जो है आपको मैं बताऊंगा, जब आप डाटा जो है नरेंद्र मोदी के डाटा से कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कितने नए IIT, कितने नए जो है एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण किया। लगभग हर एक स्टेट में एक एम्स खोलने की जो है प्रोग्राम और नीति जो है पर जो है बीजेपी और प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। इसके बाद जो है अंत में मैं यही कहूँगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेट जो है गोल होता है मंदिर का, इससे रोजगार भी सृजन होता है, आपको पता ही होगा कि फिर टूरिस्ट अट्रैक्ट भी होते हैं और स्पिरिचुअलिज्म तो है ही, ठीक है, और साथ साथ सांस्कृतिक उत्थान भी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। रोजगार के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया था कि किस प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया था देवघर का, क्योंकि मैं देवघर में रहा हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम है, ठीक है, झारखंड में पड़ता है। वहाँ जो है सुल्तानगंज से जल जो है कांवर लेकर जो है देवघर जाते हैं। तो उसके बारे में हमने पूरा विश्लेषण किया था कि कैसे 2 महीने का लोग वहाँ जो है ना कहते हैं ना कि रोजगार करते हैं और साल भर बैठ के खाते हैं, और 1-2 लोगों को नहीं, सैकड़ों और करोड़ों हजारों लाखों लोगों का जो है उससे रोजगार और रोजी रोटी चलता है। पूरे की पूरे कह सकते हो कि देवघर का जो है ना बाबा भोला ही जो है बेड़ा पार लगा रहे हैं। तो राम मंदिर बन जाने के बाद पूरे के पूरे अयोध्या में देखो, राम मंदिर का उद्घाटन से पहले वहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप्ड हो रहा है ऐसा नहीं है। वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट्स बड़े बड़े जो कह सकते हो कि जैसे अभी हवाई अड्डा बना है और बहुत सारे रेल वगैरह स्टेशन का भी जो है पुनरुद्धार हो रहा है उसका। तो पूरी की पूरी तरह से ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में भी वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और आने वाले समय में और जो है डेवलपमेंट हो गई। आप बिहार का ही एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लखीसराय में अशोक धाम है, आप देख लो। अशोक धाम जब तक मंदिर नहीं था उतना प्रसिद्ध लखीसराय नहीं था। अब जैसे अशोक धाम का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा कि वहाँ जो है आने वाले समय में जो है एक स्पिरिचुअलिज्म के कह सकते हो ना कि क्षेत्र में वो रीजन जो है बहुत ही प्रगति करेगा। तो हम तो बस यही मतलब तेजस्वी यादव से प्रश्न पूछेंगे कि भाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में आप कभी भी विरोध नहीं करते, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, सनातन संस्कृति की बात आती है, जब हिंदू उपासना और पद्धति की बात आती है, जब राम मंदिर की बात आती है, जब अयोध्या और काशी और मथुरा की बात आती है, तब आपको जो है हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। और आखिरी प्रश्न यही कि आप आंकड़े बताएं कि आपने विगत अपने शासनकाल में कितने नए हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया है। आज के लिए इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाभारत।